नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं आज यहाँ धर्मेंद्र ताऊ हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आज वो ट्रैक्टर पे बैठे हैं और उनका कहना है ये ट्रैक्टर वो कहीं ले जा रहे हैं। तो हम उन्हीं से जानना चाहेंगे ये ट्रैक्टर आखिर वो ले कहाँ जा रहे हैं। ताऊ जी, आप ट्रैक्टर पे बैठे हो, कहाँ ले जा रहे हो इसको? ये 22 तारीख की तैयारी कर रहे हैं संसद जाने की। 22 तारीख की इस बार कंफर्म है तैयारी की? 22 तारीख को आप संसद ही जाएंगे? 22 तारीख को संसद जरूर जाएंगे। कंफर्म है? बिल्कुल कंफर्म है, क्योंकि आप पहले भी ऐसे जुमले दे चुके हैं। ये जुमला नहीं होता, किसान कभी जुमला नहीं देता। ये मोदी का वचन नहीं है, ये भारत के किसान का वचन है। तो पहले जो कहा था संसद पे जाएंगे वो क्या था? कोविड की वजह से बंद था। कोविड की वजह से बंद था। अच्छी बात है। आप संसद पे जाएंगे ट्रैक्टर लेके, और कितने ट्रैक्टर जाने वाले हैं इस बार? नहीं, ट्रैक्टर से जाएं, कार से जाएं, या सरकार डीटीसी बस दे दे, जो भी वाहन दे। सरकार से ये कि सरकार आपको जैसे बताया वैसे जाएंगे? नहीं, अभी नहीं, 200 लोग जाएंगे ना, तो संसद पे जाएंगे 200 लोग। सारा दिन संसद पे बैठेंगे, शाम को आएंगे, अगले दिन फिर 200 लोग जाएंगे। ऐसा तो नहीं कि यूपी इलेक्शन स्टार्ट होने वाले हैं तो आप इस ट्रैक्टर से ही पूरा यूपी घूमने वाले हैं? नहीं, ट्रैक्टर से तो यूपी नहीं घूमा जाएगा, कार से घूमेंगे। हाँ, कार तो है हम पे, बाड़कों पे है, ये ले जाएंगे सब घुमाना। मतलब यूपी आप जाएंगे तो कार से जाएंगे, अभी संसद पे जाने की तैयारी है ट्रैक्टर से? हाँ, उम्मीद कर रहे हैं संसद पे हमारा ट्रैक्टर चला जा, ना तो सरकार को 5 सितंबर को बता दिया जाएगा क्या होगा। 5 सितंबर को ऐसा क्या करने? 5 सितंबर मुजफ्फरनगर में भारत की सबसे बड़ी पंचायत होगी और उस पंचायत में डिक्लेयर होगा कि आगे की किसान की रणनीति फिर सरकार के खिलाफ क्या होगी। वैसे तो आप 26 तारीख को डिक्लेयर करते हैं, इस बार आप 5 तारीख को डिक्लेयर करेंगे? नहीं, वो वहाँ पे जो पूरे भारत के किसानों की महापंचायत है, और महापंचायत में हमारे सब बड़े बड़े नेता जुटेंगे और वहाँ सब निर्णय लिया जाएगा कि आगे की रणनीति क्या होगी। आज टिकैत साहब का आदेश आ चुका है कि सब अपने ट्रैक्टरों में बम्पर मजबूत वाले लगा लें। अब पता नहीं क्या क्या टूटेगा फिर तो, जब बम्पर हैवी वाले बताए गए हैं तो फिर देखना पड़ेगा क्या क्या होगा। तोड़ने का फिर से इरादा है क्या? अरे पता नहीं क्या क्या टूटेगा उस समय तो। इसीलिए राकेश टिकैत जी ने कहा है कि दिल्ली सावधान हो जाए। नहीं, दिल्ली तो हमेशा सावधान रहनी चाहिए। राकेश टिकैत अगर दिल्ली सो गई तो देश सो जाएगा। टिकैत जी ने मंच से ऐलान किया कि दिल्ली वाले हो जाएं सावधान। हाँ, तो दिल्ली वाले, दिल्ली की आम जनता के लिए नहीं होता, वो होता है दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार के लिए कि सावधान सरकार, ट्रैक्टरों में लग चुके हैं बम्पर, कुछ भी हो सकता है। ऐलान होगा 5 सितंबर को। कुछ बड़ा करने वाले हैं अब? बिल्कुल, कुछ ना कुछ बता तो भी दीजिए क्या करने वाले वो हैं। अभी मजबूत बम्पर लगा रहे हैं तो फिर नहीं, अभी बम्पर लगाने की आवाज आई है ना, पता चलेगा 5 ऐसा तारीख। क्यों होता है कि राकेश टिकैत जी कोई बयान देते हैं, फिर आप उस पर कुछ बोलते हैं, फिर वो उसी बयान से बोलते हैं मैंने कुछ बोला था लेकिन उसका मतलब ये नहीं था? नहीं, बम्पर लगाने की बात है, बम्पर लगेंगे। और बम्पर काहे के लिए लगेंगे? बम्पर से कोई खेत जुतता है? मजबूत बम्पर का क्या इरादा है? मजबूत बम्पर का इरादा है कि सरकार अगर पानी की बौछारें करेगी तो उन मजबूत ट्रैक्टरों से उन बौछारों को रोकेंगे। सरकार लाठी चार्ज करेगी तो उस बम्पर से लाठी चार्ज रोकेंगे। ट्रैक्टर के ऊपर नहीं करती, आपके ऊपर करेगी ना। तो ट्रैक्टर पे हम बैठे हैं ना, तो उस गाड़ियों को, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, उनको रोकेगा कौन? ट्रैक्टर जो है किसान का टैंक है, टैंक। इस बार आर पार की लड़ाई होगी, देखेंगे क्या करेंगे, अभी क्यों बता तो आपका यही है कि आर पार की लड़ाई। अब देखेंगे। 6-7 महीने आपको बहुत ज्यादा टाइम मिल गया हुआ है तैयारी करने का, सरकार भी अभी बिजी है यूपी चुनाव में। जब अगर सरकार से युद्ध होगा तो इस बार आमने सामने का होगा, और किसान का ट्रैक्टर ही उसका टैंक है। एक बात और कही जाती है आपके किसान आंदोलन में कि हमने सरकार की दवाई तैयार कर ली है, वो दवाई कौन सी है? वैक्सीन है वो तो वैक्सीन का कुछ नाम भी तो होगा ना? ना, मैं बिना है तो किसान वैक्सीन है वो, उस वैक्सीन का नाम है किसान वैक्सीन। कहाँ से तैयार की है? बाबा रामदेव के पास से? ऐसों की कौन रुख सुनता है, बाबा तेरे साहबा। ये किसानों की बनाई हुई वैक्सीन है, और पहली डोज बंगाल में दे के आए हैं, दूसरी डोज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब में 22 में देंगे, और तीसरी डोज पूरे हिंदुस्तान में 24 में लगेगी। सरकार भी पूरी तैयारी में बैठी है। कोई बात नहीं है, सरकार का यूपी चुनाव बीजेपी जीत के रहेगी। चलिए, तुम भी देखो, हम भी देखेंगे। योगी जी तो अभी से कहते हैं कि 300 सीटें पार। कहने को कौन क्या क्या कहता है? आप भी तो कहने को क्या क्या कहते हैं। नहीं, हम क्या गलत कहा? तो योगी जी भी कहते हैं। हमने कहा दिल्ली जाएंगे, दिल्ली गए। 26 नवंबर को हमने डिक्लेयर करा था दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में जाके दिखाया, बुराड़ी के मैदान में था, गए। हमने कहा 26 जनवरी को प्रेयर करेंगे, प्रेयर करी। अब हमने कहा ट्रैक्टर में बम्पर लगा लो, तो ट्रैक्टर में बम्पर लगेंगे। सितंबर को कुछ बड़ा ऐलान होगा तो होगा। बीजेपी को अच्छा, क्या है? क्यों हम बीजेपी के गुलाम हैं? बताओ, हम बीजेपी के गुलाम हैं क्या, या हम किसी और पार्टी के गुलाम हैं? हम उनके बंधुआ मजदूर हैं, या हम उनकी रखेल हैं? आज शब्द बहुत गंदे बोल दूंगा,
तो ये क्या है? हमारी मर्जी है, हम अपने भाइयों से कहें कि इसे वोट मत देना, इसे देना। महापंचायत करके आप कहेंगे कि किसे वोट देना है किसे नहीं? वो महापंचायत में फैसला होगा क्या करना है क्या नहीं, उसका अभी से कैसे डिक्लेयर कर तो दो। आप लोगों को ऐसे बीच मझधार में कैसे छोड़ सकते हैं कि आप एक तरफ कहते हैं कि बीजेपी को वोट ना दें, वहीं दूसरी तरफ कहते हैं कि हम ये नहीं कहते कि किस पार्टी को वोट दो। तो लोग तो असमंजस में है ना कि जाए तो जाए किधर। नहीं, सबको पता है, क्या पता है? भारत के हर नागरिक को पता है कि बीजेपी को वोट नहीं देनी है। तो देनी किसे है? जो जीत रहा, अब जीत कौन रहा है? जनता अपने आप पता रहता, सबको पता रहता। वही तो है कि आप तो आने दो समय, वही तो है आप लोगों को आने बीच दो में छोड़- समय। आप बीच में लोगों को छोड़ के जा रहे हैं ना। हम कहीं नहीं जाने के, बीजेपी को वोट ना तो फिर कहते भी नहीं कि हम वोट देने उनके किसे हैं। साथ रहेंगे। और अभी से तुम्हें क्यों बता क्योंकि दें, यूपी में कोई दो पार्टी तो नहीं है ना, यूपी में काफी पार्टियां, यूपी बहुत बड़ा है। तो हम कर लेंगे अपने आप डिसाइड। बताओ, राकेश टिकैत जी का जो बयान है उसके मुताबिक ये देखा जाए कि 2022 नहीं 2024 तक ये आंदोलन चलेगा। हाँ, लेकिन ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि अगर 2022 में फिर से बीजेपी की सरकार बनती है, अगर 2022 में इस आंदोलन को छेड़ने की, आज के बाद अगर आंदोलन को छेड़ने की कोशिश की, तो वो भारत सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो या किसी भी प्रदेश की सरकार हो, वो 1857 की क्रांति के लिए तैयार रहे। छेड़ने की तो पहले भी कोशिश की है। हाँ, तो छेड़ के देख लो, वो भूल ना करे। अब पूरा देश का किसान जागरूक हो चुका है। अब आपके पास तो बिल वापसी का कोई ऑप्शन बचा नहीं है। क्यों? हमारे पास क्या ऑप्शन है? बिल वापसी का ऑप्शन तो सरकार के पास है, हमारे पास क्या? हमारे थोड़ा ही, हम आपसे थोड़ा ही पूछ के आंदोलन करते हैं। मैं तो पॉइंट टू पॉइंट बात कर नहीं, हम पॉइंट टू पॉइंट, हमें तुम जितने तुम पत्रकार तेज हो ना, आज हम उससे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हम भी पूरी तेज हैं। जितनी तुम हमसे राजनीति खेलते हो, उस राजनीति की काट रखता है किसान अब। वो तो है। तो तुम टो के हमसे पूछना चाहते हो, अपनी रणनीति पूरी नहीं बताएगा किसान कभी भी। हाँ, वो तो है। हर किसान को पता है। राकेश टिकैत जी से कोई सवाल करो तो दो ही जवाब मिलता है, हाँ या तो ना। और क्या करें, दो ही सवाल जवाब तो होते हैं भाई, या तो काम करना है तो हाँ, नहीं करना है तो ना, इसके अलावा और काम क्या? ये कौन सा जवाब होता है? देखेंगे, देखते हैं, देखेंगे। हाँ, देखेंगे अगर क्या अगले की प्रतिक्रिया क्या है, जो प्रतिक्रिया होगी उसी पर रिएक्शन करेंगे। आपको अभी तक प्रतिक्रिया नहीं मिली है? सामने का एक्शन और हमारा रिएक्शन, सामने वाला एक्शन करो, फिर रिएक्शन के लिए तैयार रहना। आप अपना खा रहे हैं, अपना रह रहे हैं, उसको सरकार को क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो पड़े हम कद कह रहे हैं, पड़े रहिए। खारे किसान। हाँ, तो पढ़े हैं, हमने कब मना किया? आराम से पिकनिक बनाइए। अब मना रहे हैं पिकनिक, तू भी बना ले, लौट जाएगा तू भी यही। जिनको पिकनिक लगती है किसान की, आए ना वो इस 45 डिग्री के टेम्परेचर पे सड़क पे पड़ के तो देखे। कहाँ आप हैं 45 डिग्री? एसी में आप सोते हैं, फ्रिज का पानी पीते हैं और कहते हैं 45 डिग्री में कोई आए यहाँ दिखाई रखे। जहर दे दो सबको थोड़ा सा। आप ही की बात नहीं, मैं जहर कह रही दे हूँ तो ना, थोड़ा अभी आपने सा। ये कहा ना कि 45 डिग्री पे रहता है। हाँ। तो मैं कह रही फ्रिज यहाँ है, कूलर यहाँ है, एसी यहाँ पे है, तो क्या करें, ना लगावे? तो आप क्यों कह रहे हैं कि हम 45 डिग्री सेल्सियस हाँ, तो तापमान पे है? उनसे कहो कि वो एसी भी लगाएं, कूलर भी लगाएं, पढ़ के देखें सड़क पे, घर से बाहर। जिसको ये अच्छा लगता है वो आके पढ़ के देखे। तो अब ऐसा क्यों कह सकते हैं कि किसान गर्मी में तो नहीं और है? गर्मी में ना सारा किसान एसी में लौट रहा, सारा किसान एसी। तू अब एसी में बैठी हुई बात कर रही है? नहीं। ये टिकैत साहब का आदेश है कि जितने पत्रकार आए उन्हें धूम में बैठा के बैठ दो। तो ये धूप में बैठा के बाइट इसलिए दी जा रही है। और राकेश जी खुद बाइट दे तो एसी में बैठ के नहीं, धूप में दे रहे हैं आजकल, और वो एसी में दें या धूप में बैठ के बाइट दें या धुएं में बैठ के बाइट दें, हमारी मर्जी। तुम्हें लेनी हो लो, नहीं लेनी हो मत लो। तो आप यहाँ भी तो तुम्हारे दौरे कौन सा रिक्वेस्ट करने जा तो रहे आप हैं? यहाँ भी तो अपनी मर्जी से बैठे हैं ना, तो सरकार को हाँ। कैसे ब्लेम करना है? आपको जितने दिन बैठना बैठिए यहाँ पे। तो तुम्हें क्या दर्द हो रहा है? हम तो बैठे हैं। तो अब यूपी इलेक्शन स्टार्ट होने वाले हैं, तो उस पर आपने इतना फोकस क्यों कर रखा है? क्यों करें? हम करें, हमारी मर्जी। दाताओं का काम ये तो नहीं है हम राजनीति करना। ये नहीं कह रहे कि बीजेपी को वोट ना दें, बीजेपी को वोट नहीं देनी है, ये कंफर्म करो। लिखित में लीजिए क्या? लिखित से बड़ी चीज है, अगर किसान ने कह दिया। और ये धूप में बाइट देने का मतलब क्या बनता है? है क्या कनेक्शन है धूप में बाइट देने का? क्या धूप में? हाँ। तुम्हें एसी अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे लिए लगवा दिया था ना, तो पूरा वो कर रहे हो कि किसान एसी में रहते हैं। बैठो अब तुम भी एसी में। तो आपने जिसको बैठाया वही तो बोलेगा ना। हमें क्या पता किसने बैठा, किसने बोला किसने नहीं। पता चल जाए तो, अगर ये पता चल गया वो वीडियो किसने वायरल करी है, वो फोटो एक बार पता तो चल जाए, फिर सिखाएंगे उसे आंदोलन में आना हम जैसे। ये सरकार को देखना चाहिए, वो बताए उसके पास आईटी सेल है। आईटी सेल तो यूपी इलेक्शन में लगी हुई है अभी। हाँ, तो लगे रहने दो, कोई अच्छे काम तो बोल ही रहे हैं यूपी में, तभी तो 300 पार चलिए, होंगे। वो आपको अच्छे लगते हैं, आप उनको अच्छे बताइए। सबको अच्छे लगते हैं यूपी में। आप हर पेट्रोल पंप पे कहीं भी चले जाइए, रास्ते पे होर्डिंग मिलेंगे आपको, बैनर चिपके हुए मिलेंगे, अच्छे काम योगी जी के। अच्छा, तो होर्डिंग बताते हैं अच्छे काम। अब दिखाने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना कि अच्छे काम है। हाँ बिल्कुल, जिस तरह भारत के अंदर 11,000 करोड़ प्रधानमंत्री का एडवर्टाइजमेंट बजट है और शिक्षा पे 400 करोड़ है,
ये इस देश का दुर्भाग्य है। तो जब आप वोट देते जिस हैं देश का गृह मंत्री तड़ी पार है और गृह राज्य मंत्री हत्या का आरोपी है, ये देश का दुर्भाग्य है। आपको तो ये भी नहीं पता अब जो आएगा तो वो सरकार क्या करेगी? देखेंगे, बस आपने तो एजेंडा सेट कर रखा है कि बीजेपी को वोट ना दें। देखेंगे। आप भी राकेश टिकैत जी की तरह कह रहे हैं देखेंगे। हाँ, क्यों? हमारे नेता है राकेश टिकैत जी। अगर हम उनके आदेश का पालन नहीं करेंगे तो फिर हम उनकी सेना क्या है?